दोस्तों वी आर बैक। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के बारे में ब्रेकियल प्लेक्सस में। दो तरह का हम मेनली देखते हैं, गैल्वेनिक और फेरेडिक। तो डॉक्टर सत्यजीत, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए कि व्हाट इज़ गैल्वेनिक, व्हाट इज़ फेरेडिक स्टिमुलेशन और कब क्या करते हैं। स्टिमुलेशन देते हैं हम। जब भी हम देना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सर सेंसरी चेक करते हैं कि पेशेंट को फील हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। हम टच करके देख रहे हैं, हम मतलब बेसिकली सेंसरी चेक करते हैं हम टच करके, कि पेशेंट से हम पूछते हैं आइज़ क्लोज करके कि मैं आपको टच कर रहा हूँ, आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, या फिर अगर फील हो रहा है तो कहाँ पे फील हो रहा है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को फील ही नहीं हो रहा होता, और कई बार ये ना कॉन्ट्राडिक्टरी करता है हमारे स्टिमुलेशन को। तो बेसिकली दो तरह के स्टिमुलेशन होते हैं, गैल्वेनिक और फेरेडिक। गैल्वेनिक हम बेसिकली तब देते हैं जब जो नर्व होती है वो डिनर्वेटिव होती है, और जो पेशेंट है उसमें बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं है। हम उससे पहले बस ये और चेक कर लेते हैं कि किस तरह का कोई इम्प्लांट तो नहीं है पेशेंट के बॉडी में, मतलब बॉडी में जो हम पार्ट हम स्टिमुलेट करना चाहते हैं वहाँ पे किस तरह का इम्प्लांट तो नहीं है। और हम गैल्वेनिक तब भी दे सकते हैं जब पेशेंट का सेंसरी नहीं हो, बट बस ये ध्यान देना होता है उसके अंदर कि हमें एक तो एक स्ट्रिक्ट सुपरविज़न में करना होता है एक ट्रेन थेरेपिस्ट के अंडर, और हम हर 2-2 मिनट के अंदर चेक करते हैं कि तरह का बर्न्स तो नहीं है। क्योंकि पेशेंट को अगर फील ही नहीं हो रहा होता कि हम स्टिमुलेशन दे रहे हैं, अगर पेशेंट को करंट का फील ही नहीं होगा, तो हमारे पास एक इंटेंसिटी का हमारे पास एक वो होता है बटन होता है जिसको हम रोटेट करते रहते हैं। हम इंटेंसिटी बढ़ाते रहेंगे, पेशेंट को फील ही नहीं होगा। एक टाइम आएगा कि वो जो इलेक्ट्रिकल है वो इलेक्ट्रिकल बर्न के उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और वहाँ पे पेशेंट को इलेक्ट्रिकल बर्न हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल बर्न्स जो होते हैं वो मोर डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो हील बहुत मुश्किल से होते हैं, बहुत लेट होते हैं। तो अगर हम गैल्वेनिक दे रहे हैं उस पेशेंट को जिस पेशेंट को सेंसरी इंटैक्ट नहीं है, अगर हम उनको दे रहे हैं तो हमें बिल्कुल थोड़ा सा एक तो सावधान रहना पड़ेगा और सुपरविज़न करना पड़ता है प्रॉपर। और हर 2-2 मिनट के अंदर हम चेक करते हैं कि किसी तरह का रेडनेस तो नहीं हो रही या किसी तरह का ब्लैक मार्क तो नहीं पड़ रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम उसको उसी टाइम बंद कर देते हैं, और हम पेशेंट को यही बोलते हैं कि जब आपको वहाँ पे सेंसरी आना स्टार्ट हो जाएगा या फिर मैं आपको टच कर रहा हूँ और आपको फील होना स्टार्ट कर देगा, तो उसके बाद हम गैल्वेनिक देना स्टार्ट करेंगे। फेरेडिक के अंदर हम ये करते हैं कि पेशेंट को हम टच कर रहे हैं, फील हो रहा है, पेशेंट फ्लिकर भी कर पा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना, उस मसल को थोड़ा सा या फिर रीएजुकेट करना या फिर से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, तो हम उसके से फेरेडिक देते हैं। तो बेसिकली आपने पहले भी मुझे बताया था कि इससे होता क्या है, कि व्हाट एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन डज। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एक तरह का, जैसे कि हम लेमन लैंग्वेज में बोले तो जैसे एक मशीन होती है, उस पर हम जैसे किक स्टार्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एक तरह का किक स्टार्ट का काम करता है कि वो जो मसल्स होती है उसको एक तरह का धक्का मार के जो नर्व का जो कंडक्शन होता है उसको एक तरह से स्टार्ट करता है मसल के अंदर, कि बस एक बार स्टार्ट हो जाए, एक बार मसल का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जैसे अगर पेशेंट के जो मसल्स के अंदर जो एमएमटी है या फिर जो पावर है वो 1 तक आ जाती है, उसके बाद तो हम अपनी बेसिक फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी के हेल्प से हम उसको फिर मसल को अपना हम ट्रेन करके उसको हम धीरे धीरे उसकी जो पावर हम बढ़ाते रहते हैं। तो 0 से 1 लाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की काफ़ी नीड होती है। इसको हम कितना फ्रीक्वेंटली देना होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को गैल्वेनिक स्टिमुलेशन कराना है तो हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू रिकमेंड? सर ड्यूरेशन तो हम 10 to 15 मिनट्स का रखते हैं। और कितने रोज़ करना होता है या एक दिन छोड़ के, कैसे होता है इसका? सर हम स्टार्टिंग में तो रेगुलर करवाते हैं, 10 डेज़ तक हम करवाते हैं, 10 डेज़ तक करवाते हैं। उसके बाद हम फिर 10 डेज़ का गैप देते हैं, फिर 10 डेज़ करवाते हैं, फिर 10 डेज़ का गैप देते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारी जो स्किन होती है ना, वो उसको बार बार हम जो स्टिमुलेशन दे रहे हैं उसको अडेप्ट कर लेती है, और ओवर द टाइम क्या होता रहता है कि हमारी जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ना स्टार्ट होते रहती है और बढ़ते रहती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी वो उस करंट फ्रिक्वेंसी पे फील होना ही बंद हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि इंटेंसिटी बढ़ते रहेगी तो धीरे धीरे बर्न्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब रोज़ नहीं लेना चाहिए गैल्वेनिक स्टिमुलेशन? नहीं सर, रोज़ लो, लेकिन 10 डेज़ तक लो, उसके बाद 10 डेज़ का गैप दे दो। अच्छा, उसके बाद 10 डेज़ लो, उसके बाद 10 डेज़ का गैप दे दो। और खुद ट्राई नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। कई सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे भी आए हैं जिन्होंने हमारे पास जो मशीन्स होती है वो खुद ही खरीद लेते हैं, उसके बाद वो खुद देने का ट्राई करते हैं, और फिर कई सारे बर्न्स के केस उसी में दिखते हैं। और फेरेडिक में क्या ध्यान रखना है? सर फेरेडिक के अंदर तो अल्टर्ड, मतलब जो पल्स होते हैं ना, वो पल्स आती है जाती है इस तरह से होता है। तो फेरेडिक के अंदर तो पेशेंट बताता ही है कि उनको फील मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फेरेडिक के अंदर तो सर इतना रिस्क नहीं होता, बट हाँ गैल्वेनिक के अंदर या फिर स्टार्टिंग में जब हम गैल्वेनिक देते हैं तो उसमें थोड़ा सा होता है। तो दोस्तों दिस वाज अबाउट गैल्वेनिक एंड फेरेडिक स्टिमुलेशन और उसका क्या रोल है हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर। तो वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन नेक्स्ट वीक। थैंक यू।